सच में क्या है दीवाने, जाने मन तो क्या जाने, आजा मिलके सुन जा मेरे दिल। टीना मुनीम आज भले ही पर्दे से दूर है, लेकिन आज भी वो उतनी ही खूबसूरत और दिलकश लगती है जितनी अपने फिल्मी करियर के दौरान लगती थी। लेकिन टीना जी अपनी फिल्मों को लेकर इतनी ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रही जितनी वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रही। कई एक्टर के साथ उनका अफेयर रहा, लेकिन राजेश खन्ना यानी काका के साथ उनका अफेयर सबसे लंबा और चर्चित रहा। कहा जाता है कि जब टीना जी काका से मिली उस वक्त उनका संजय दत्त से ब्रेकअप ही हो गया था। लेकिन वो किसी और रिलेशनशिप में ना पड़कर करियर पर ध्यान देना चाहती थी। पर ना जाने कब वो मोड़ आया जब टीना जी काका के प्यार में गिरफ्तार हो गई। टीना जी और काका एक दूसरे के करीब आए फिल्म सौतन के शूटिंग के दौरान। हालांकि इससे पहले भी दोनों एक फिल्म में साथ काम कर चुके थे, लेकिन सौतन ने उनके बीच प्यार का बीज बोया और यहीं से उनके बीच प्रोफेशनल और पर्सनल अफेयर शुरू हो गया। उस वक्त काका उम्र में टीना जी से तकरीबन 15 साल बड़े थे, लेकिन टीना जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए वो तो काका के प्यार में इस कदर पागल थी कि उनसे शादी करना चाहती थी। कहा तो ये भी जाता है कि टीना जी कई सालों तक काका के साथ लिविंग में रही। हालांकि काका शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि डिम्पल कपाड़िया जी से उनकी शादी पहले से ही हो चुकी थी। टीना जी ये बात जानती थी, लेकिन फिर भी वो काका पर फिदा हो गई। काका को लेकर इंडस्ट्री में चर्चा थी कि वो कम उम्र की लड़कियों के तरफ ज़्यादा आकर्षित होते थे, लेकिन टीना जी ने उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो बस काका के साथ ही रहना चाहती थी। काका भी टीना जी को खुश करने के लिए सारी हदें पार कर जाते थे। कभी टीना जी को महंगे गिफ्ट देते, गहने देते, तो कभी गाड़ियाँ भी गिफ्ट करते। अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब दिल टूटे तो रोए क्यों, जब दिल काका जैसे प्रेमी को अपनी जिंदगी में पाकर टीना जी खुद को धन्य मान रही थी। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कबूल किया भी था कि काका और वो इतने करीब थे कि एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि वो काका की लुंगी और सिल्क कुर्ता भी पहन लेती थी। टीना जी के पास वो सब कुछ था जो वो चाहती थी, लेकिन फिर भी एक बात की कमी उन्हें हमेशा खलती थी, वो थी काका से शादी करना। लेकिन काका थे कि शादी के लिए राजी ही नहीं थे, लेकिन अब बस बहुत हो चुका था। क्या है इरादा, आधा आधा, तररम, टीना जी ने ठान ही लिया कि वो काका को शादी के लिए मनवा कर ही रहेगी और उन्होंने रोज इसी की झट लगानी शुरू कर दी। लेकिन वो जानती थी कि जब तक काका डिम्पल जी को तलाक नहीं देंगे वो उनसे शादी नहीं करेंगे। काफ़ी वक्त तक काका टीना जी को झूठा दिलासा देते रहे कि वो उनसे शादी करेंगे, लेकिन टीना जी को एहसास हो चुका था कि काका उनसे शादी नहीं करने वाले और बस उन्होंने काका से रिश्ता खत्म कर लिया। इस बारे में टीना जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। गुरूर बोल रहा है, तुम्हारा पैसा बोल रहा है, और तुम वो आदमी रहे ही नहीं जिसे मैंने प्यार किया था। लेकिन एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहकर सनसनी मचा दी कि काका किसी के प्यार करने के काबिल नहीं है, उन्होंने हमेशा खुद से ही प्यार किया है। इसके बाद टीना जी अपनी आगे की पढ़ाई करने कैलिफोर्निया चली गई, जबकि काका अपने करियर में बिजी हो गए और इस तरह एक प्यारी सी लव स्टोरी का दुखद अंत हो गया। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।